students, welcome back to this video again. How are you? I hope you all of you fine and safe in your room. Today we will cover chapter 20 Whose Forest part 2 of class 5 subject EVS. तो स्टूडेंट पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि सूर्यमणि के बचपन से लेकर उसके कॉलेज तक का सफर के बारे में, और आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे सूर्यमणि के तोरंग सेंटर के बारे में कि तोरंग सेंटर क्या है. स्टूडेंट ओपन योर पेज नंबर 186. Now I am going to explain Suryamani's Torang. Suryamani was 21 when she opened a center. जब वो 21 साल की हुई इसके बाद उन्होंने अपना एक सेंटर ओपन किया विद द हेल्प ऑफ वसावी दीदी एंड अदर्स. तो वसावी दीदी की हेल्प से और दूसरों की हेल्प से उन्होंने एक सेंटर ओपन किया था. शी कॉल्ड इट तोरंग विच मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज. तो तोरंग का मीन्स होता है जंगल और कुडुक लैंग्वेज में से तोरंग कहा जाता है. सूर्यमणि वॉन्टेड दैट वन फेस्टिवल पीपल शुड सिंग देयर ओन सॉन्ग्स. सूर्यमणि चाहती थी कि वो फेस्टिवल लोग जो है वहाँ के फेस्टिवल मनाएं, खुद सॉन्ग गाने गाए. दे शुड नॉट फॉरगेट देयर म्यूज़िक एंड शुड इन्जॉय वेयरिंग देयर ट्रेडिशनल क्लॉथ्स. वो नहीं चाहती थी कि वो अपने जो म्यूज़िक है वो भूल जाए और अपना जो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स होते हैं वो पहनना भूल जाए. चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लर्न अबाउट हर्ब्स, मेडिसिन्स एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम बैम्बू. और सूर्यमणि दीदी भी चाहती थी कि बच्चे भी सारी चीज़ें जैसे हर्ब्स होते हैं, मेडिसिन्स होती, दवाइयाँ होती हैं, या अदर आर्ट में कोई भी जो बाम्बू से बनी हुई आर्ट होते हैं, वो सब चीज़ें बच्चों ने सीखना चाहिए. देन चिल्ड्रन शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ स्कूल बट मोस्ट लिंक इट विथ देयर ओन लैंग्वेज. तो बच्चों ने अपने अदर लैंग्वेज के बारे में पढ़ना चाहिए स्कूलों में, लेकिन अपनी लैंग्वेज को भी ध्यान में रखना चाहिए. ऑल दिस अपीयर इन द तोरंग सेंटर. ये सब तोरंग सेंटर में होता था. मैनी स्पेशल बुक्स अबाउट द कुडुक कम्युनिटी एंड अदर आदिवासी हैव बीन कलेक्टेड. बहुत सारी जो बुक्स थी, चीज़ें थी जो सारी चीज़ें रखी हुई थी कि सभी को उसकी हेल्प हो. फ्लूट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम्स आर ऑल्सो केप्ट देयर. तो जो बांसुरी होती थी और डिफरेंट टाइप्स के ड्रम्स होते थे वो भी वहाँ रखे थे ताकि गाना बजाना सीख सकें. Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land and livelihood would be taken away, they turn to Suryamani. तो कभी भी जब खतरा महसूस होता था और कोई डर लगता था उन्हें ज़मीन के खिलाफ या फिर उनके रहने वाली जगहों में जब उन्हें खतरा महसूस होता था तो वो सूर्यमणि की तरफ दौड़ के आते थे. सूर्यमणि फाइट्स फॉर एवरीवन्स राइट. तो सूर्यमणि हर एक के अधिकार के लिए लड़ती थी. सूर्यमणि एंड बिजॉय हैव गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर. तो बिजॉय जो उसका बचपन का फ्रेंड था उसके साथ उन्होंने शादी कर ली थी और वही साथ वर्क करते थे. Today their work is praised by many people. She is invited even to other countries to share their experiences. तो अभी इतना उनका फैल चुका था कि लोग उन्हें इनवाइट किया करते थे कि अदर कंट्रीज़ में इनवाइट किया करते थे कि वो किस तरह का वर्क करती है, किस तरह से वो अपने एक्सपीरियंस वो शेयर करती थी वहाँ पे. People of her area are also raising their voice for new forest law. सूर्यमणि के एरिया के जो पीपल थे वो हमेशा उनके वॉइस से खुश होते थे. उन्होंने कैसे किया, तो उनको उनसे तकलीफ आई, इसका उन्होंने किस तरह से फेस किया, ये सारी चीज़ें वो पूछा करते थे. राइट्स ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2007. तो एक राइट है, अधिकार है जो 2007 में फॉरेस्ट के लिए बनाया गया था. पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एट लीस्ट 25 ईयर्स. जो 25 साल तक फॉरेस्ट जंगलों में रहते हैं जो लोग, हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज़ ग्रोन ऑन इट. तो वो उनका अधिकार हो जाता है और वो दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट. द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा. तो उनका वो अधिकार होता है उस फॉरेस्ट की देखभाल करने की, और वो किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं और उनका कुछ प्रॉब्लम जो होता है वो ग्राम सभा में क्लियर होता है, और उन्हें उस फॉरेस्ट से निकालने का हमें कोई अधिकार नहीं होता. थिंक डू यू नो ऑफ एनी वन हु वर्क्स टू सेव फॉरेस्ट. तो आप कोई ऐसी पर्सन को जानते हो जो किसी ने फॉरेस्ट के काम के लिए काम किया था फॉरेस्ट बचाने के. यू राइट हियर, आई हैव रीड इन द न्यूज़ पेपर दैट अ ग्रुप ऑफ वुमन इन द विलेज ऑफ मुटुखन इन झारखंड हैव बीन सेविंग साल ट्री इन अ फॉरेस्ट फॉर 20 ईयर्स. तो 20 साल पहले जो झारखंड जो स्टेट है वहाँ पे मुटुखन गांव में साल जो ट्री होते हैं उनमें बचाने के लिए उन्होंने वर्क किया था. व्हाट इज़ द ड्रीम, व्हाट विल यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू.
आपका क्या ड्रीम है, क्या सपना है, और उस सपने को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे। सो यू राइट हियर योर ओन ड्रीम, बट माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। आई विल स्टडी वेल एंड वर्क हार्ड टू फुलफिल माई ड्रीम। तो अपने ड्रीम के लिए हम बहुत सारा लॉट ऑफ वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्ट रिपोर्ट अबाउट फॉरेस्ट फॉर न्यूज़पेपर। डिड यू फाइंड एनी न्यूज़ अबाउट हाउ द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट द वेदर, हाउ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर जो में कभी फॉरेस्ट के बारे में रिपोर्ट आती है उसको कलेक्ट करना है, और ऐसे न्यूज़ को फाइंड करना है कि अगर फॉरेस्ट पूरी तरह से कटिंग होने के बाद वेदर पे उसका कोई इफेक्ट होता है और किस तरह से होता है। तो ये आप लोग खुद से करना है। द तोरण सूर्यमणि does a lot to keep the कुडुक म्यूजिक डांस एंड ट्रेडिशंस alive। तो सूर्यमणि चाहती थी कि ये सारे कुडुक म्यूजिक है, डांस है, ट्रेडिशन है, वो जीवित है। वुड यू लाइक टू डू समथिंग लाइक दिस फॉर योर कम्युनिटी, वॉट वुड यू लाइक टू कीप अलाइव। फ्रेंडशिप को बचाने के लिए आप क्या करना चाहोगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू कीप अलाइव टू फोक म्यूजिक एंड फोक डांस ऑफ माई स्टेट। रीड एंड टेल। सिखिया अ क्लास 10 गर्ल इन ओडिशा। तो ओडिशा की क्लास 10 की सिखिया एक गर्ल है। रोट अ लेटर टू द चीफ मिनिस्टर। रीड अ पार्ट ऑफ द लेटर। तो उसने चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है, आपको लेटर पढ़ना है। अ फॉरेस्ट इज़ एवरीथिंग फॉर अस आदिवासी। तो जो फॉरेस्ट है इन आदिवासियों के लिए है। वी कांट लिव अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट इवन फॉर अ डे। और हम ज़्यादा दिनों तक उस फॉरेस्ट से दूर नहीं रह सकते। गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मैनी प्रोजेक्ट इन नेम ऑफ द डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, जैसे डैम्स एंड फैक्ट्रीज आर बीइंग बिल्ड। तो डैम्स और फैक्ट्रीज बनाना है। फॉरेस्ट विच आर अवर्स आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम अस। बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट वी नीड टू थिंक वेयर द फॉरेस्ट पीपल विल गो एंड वॉट विल हैपन टू देयर लिवलीहुड। तो जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनकी सारी जो ज़रूरतें होती हैं वो फॉरेस्ट से वो पूरा करते हैं। तो ऐसे में वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे अपने जीवन यापन के लिए। वेयर विल द लैक्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट गो। और जो लाख से ज़्यादा एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे। इफ़ देयर आर नो फॉरेस्ट एंड वी डग आउट आवर लैंड फॉर मिनरल्स लाइक एल्यूमिनियम, व्हाट विल बी लेफ्ट। अगर हम फॉरेस्ट को खोदेंगे, अगर क्योंकि वहाँ के एल्यूमिनियम्स मिनरल्स जो ज़मीन में होते हैं उसको निकालने के लिए हम अगर ज़मीन खोदेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास। ओनली पॉल्यूटेड एयर, प्रदूषित हवा, पानी, और माइल्स एंड माइल्स ऑफ बैरन लैंड, उजड़ी ज़मीन ही हमारे पास बचेगी। इज़ देयर एनी फैक्ट्रीज और सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन इन द अराउंड योर एरिया, व्हाट टाइप ऑफ वर्क। आपके एरिया में आजू बाजू कुछ फैक्ट्रीज को कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है और यहाँ हो रहा है तो किस टाइप का है। तो यस, मेट्रो कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन इन माई एरिया। ड्यू टू द फैक्ट्री इज़ देयर एनी अफेक्ट ऑन द ट्रीज एंड लैंड। उस फैक्ट्री से उसका कुछ अफेक्ट हुआ है ट्री एंड लैंड पे। हैव द पीपल इन दैट एरिया राइज देयर इशू। Due to construction pollution in their trees get affected and land also get polluted. People in the area have realized that this and have raised an issue. हाँ जरूर ये अफेक्ट हुए हैं। Look at this map student. Here dark green very thick forest, बहुत ही घने जंगल हैं, ग्रीन डार्क ग्रीन, एंड लाइट ग्रीन लेस थिक फॉरेस्ट जो हल्के से घने हैं। लुक एट द मैप एंड राइट। तो इस मैप को देख के आपको इक्वेशन सॉल्व करने हैं। व्हाट ऑल इज शोन इन द मैप इज शो। इस मैप में क्या शोन किया है। द गिवन मैप इज मैप ऑफ इंडिया विच शोज द स्टेट एंड फॉरेस्ट लोकेटेड इन इंडिया। तो किस स्टेट में किस तरह के फॉरेस्ट है वो यहाँ शो किया है। नेक्स्ट, यू हैव रीड सिखियाज लेटर, लुक फॉर ओडिशा इन द मैप। तो आपने सिखिया का लेटर पढ़ा है तो ओडिशा इस मैप में आपको दिखाना है। हियर ओडिशा दिस ईयर स्टेट। इज देयर अ सी क्लोज टू ओडिशा। क्या ओडिशा सी से क्लोज है, समुद्र से क्लोज है। हाउ डिड यू फाइंड आउट, किस तरह से आप फाइंड आउट। लुक हियर स्टूडेंट, यस ओडिशा ये बे ऑफ बंगाल इस ओशन से रिलेटेड। यू राइट हियर यस ओडिशा क्लोज टू अ सी विच वी कैन सी इन द मैप। तो मैप में देख के हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द स्टेट विच हैव द सी ऑन द साइड। तो कौन कौन से स्टेट है जो सी के साइड में है, समुद्र के साइड में है। यू राइट हियर वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, एंड तमिलनाडु, केरला है तमिलनाडु, देन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात।
वेयर इज सूर्यमणि स्टेट झारखंड ऑन द मैप? सूर्यमणि का जो स्टेट है झारखंड इस मैप पे आपको शो करना है। तो स्टूडेंट सूर्यमणि का जो स्टेट है झारखंड ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर फॉरेस्ट ऑन द मैप? हाउ विल यू फाइंड दिस? यहाँ किस तरह के, इस मैप में किस तरह के फॉरेस्ट दिए हैं, किस तरह से आप फाइंड कर सकते? द स्टेट्स विच इज शोन बाय ग्रीन कलर्स एंड फॉरेस्ट इन, तो ग्रीन कलर से शो किया हुआ है मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू फाइंड आउट विच स्टेट हैव वेरी थिक फॉरेस्ट एंड विच हैव लेस थिक फॉरेस्ट? किस तरह से फाइंड आउट करोगे जो थिक फॉरेस्ट है और लेस फॉरेस्ट है? यू राइट हियर, द प्लेसेस विच इज शोन बाय डार्क green color has thick forest and the places which is shown by light green color has less thick forest. स्टूडेंट यहाँ जैसे बताया है कि जो डार्क ग्रीन है इस तरह से जो थिक फॉरेस्ट है ईस्ट की तरफ आते हैं ज़्यादातर फॉरेस्ट, एंड जो लाइट ग्रीन है वो लेस थिक फॉरेस्ट है जो इधर साउथ एंड वेस्ट की तरफ है। फॉर समवन इन मध्य प्रदेश, इन विच डायरेक्शन वुड द कंट्रीज थिकेस्ट फॉरेस्ट बी? नेम दोज फॉरेस्ट स्टेट्स। अगर कोई पर्सन मध्य प्रदेश स्टेट में है तो उसे थिकेस्ट फॉरेस्ट की डायरेक्शन किस तरह से पता चलेगी? सो यू राइट हियर, फ्रॉम समवन इन मध्य प्रदेश द कंट्रीज थिकेस्ट फॉरेस्ट इज इन द ईस्ट डायरेक्शन, लाइक इन द अरुणाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट यहीं पे हम हमारा हुज फॉरेस्ट इस चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।